हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे एंड हम कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम समझते हैं कि हमें आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर को लाया गया 42,000 रुपीज़ पे। इट्स वैल्यू डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। डेप्रीशिएट का मतलब बच्चों कम होना। अब आप कोई भी चीज़ लाओगे, लाके वो पुरानी हो जाएगी, वो घिस जाएगी, है ना, यूज़ हो जाएगी, तो उसमें डेप्रीसिएशन लगता है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कितनी कम हो रही है? हर साल 8% के हिसाब से स्कूटर की वैल्यू कम हो रही है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई भी चीज़ होती है बच्चों सेकेंड हैंड, वो कम रेट की मिलती है ना, इसलिए मिलती है क्योंकि डेप्रिसिएशन लग जाता है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को 1 ईयर टाइम दे रखा है, परसेंट दे रखा है एंड इनिशियल अमाउंट पहले का दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना है डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। अब देखिए, इनिशियल अमाउंट है और डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में तो रेट कम होता है, तो डेप्रिसिएशन के लिए जो हमारा अमाउंट वाला फॉर्मूला है उसमें बस एक साइन में चेंजेस आ जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो हमारा अमाउंट वाला फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 ब्रैकेट में T। लेकिन जब ब्याज मिलना होता था, रेट बढ़ना होता था, तब ये फॉर्मूला। अभी डेप्रिसिएशन लग रहा है तो रेट कम होगा, तो इस वाले प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो कोई भी क्वेश्चन बच्चों डेप्रिसिएशन का आता है तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 - R/100 एंड ब्रैकेट में और पावर T, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। हमारे को प्रिंसिपल दे रखी है 42,000 रुपीज़, हमारे को टाइम दे रखा है 1 ईयर एंड हमारे को रेट दे रखा है बच्चों 8% पर एनम। एक ही बात होती है, अगर यहाँ पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ ऐसे दिया होता था तो हमें चेंज करना पड़ता था। अभी तो आप लोगों की बुक्स में क्वेश्चंस इतने कम हो गए, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है। बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड ये एक सजेशन भी है, एग्जाम्पल ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एग्जाम्पल्स भी क्लियर कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए एग्जाम्पल करना। बस अब हम ये वैल्यूज़ अपने क्वेश्चंस में लिख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट की जगह हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू P 1 - R/100 की पावर T। ठीक है, अब वैल्यू डाल दीजिए 42,000 1 - 8/100 एंड T हमारे पास 1 ही है तो हमने 1 लिख दिया। सॉल्व कर देंगे हम इसे आप जब यहाँ पे करेंगे काट भी सकते हैं, पहले ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 = 8 एंड 4 25 = 100। अब यहाँ पे बचा हमारा 1 - 2/25। ठीक है, अब जब हम ब्रैकेट में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 - 2 23/25। बस अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। अगर कट सकता है काटिए, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए। कट रहा है तो हम काट ही लेंगे क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाता है कट करके। ठीक है, तो जब हम इससे इसको काटेंगे हमारे पास आएगा 1680। नाउ 1680 × 23 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? ये 38,640 रुपीज़। देखिए, यानी कि एक साल का डेप्रिसिएशन स्कूटर में जो घिसाई हुई या जो भी उस पर डेप्रिसिएशन लगा, उसके बाद उसकी कीमत 42,000 से कितनी हो गई? 38,640। तो होता ही है ना, कोई भी चीज़ हमारी पुरानी होती है तो उसके रेट तो गिर ही जाते हैं। बस हम लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 38,640 रुपीज़। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, कभी भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो तो आपको फॉर्मूले में बस माइनस का साइन चेंज कर देना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है, 7 चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा समझाया हुआ। वीडियोज़ को लाइक करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।